देखिए, कोई बयानबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पायलट साहब ने कोई किसी पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने तो अपनी बात रखी है। वैसे भी वो ऐसे नेता हैं हमारे राजस्थान के जो अपनी बात को निर्भीकता के साथ कहते हैं। उन्होंने कही है तो उनके संदर्भ में उनसे बात करनी चाहिए, मेरा ही मानना है। सचिन पायलट जी को आगे रख के पार्टी मुकाबला लड़ती है, चुनाव लड़ती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा भरोसा है कि इस ट्रेंड को तोड़ना पड़ेगा। ये ट्रेंड जो चला आ रहा है उसको इस बार तोड़ने का पूरा अच्छा मौका है। हम सब लोग मिलकर सामूहिकता के साथ प्रयास करेंगे। और ये बात पिछले 2.5-3 साल से लगातार पायलट साहब कह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ मनीष गौड़। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है सुरेश मिश्रा जी, जो कि सचिन पायलट के बेहद करीबी नेताओं में से एक है। इनसे हम आज सवाल जवाब करेंगे, राजनीति को लेकर प्रतिक्रिया जानेंगे कि इनकी क्या राय है, जो राजस्थान में चल रहा है, सियासी माहौल जो चल रहा है, इस पर इनकी क्या राय है। स्वागत है सर आपका। नमस्कार मोदी जी। तो 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं विधानसभा में, और सचिन पायलट बयानबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार पर, और मुख्यमंत्री गहलोत अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। देखिए, पहले तो आपकी बात को काटना चाहूँगा मोदी जी, उन्होंने कभी सरकार पर आरोप नहीं लगाए जी। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो वसुंधरा सरकार के जो घोटाले थे उन पर आरोप लगाए। उनका कहना यह है कि जिन मुद्दों को लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पिछले राज्य में हमने चुनाव लड़ा, उन मुद्दों के आधार पर हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी बीजेपी को हटाएंगे, और जनता ने हमारा साथ दिया और जनता ने पूरी तरह से बीजेपी को साफ किया। उस प्रयास में हमने ये भी तय किया था कि जो जो भ्रष्टाचार के आरोप थे बीजेपी पे जो लगाए गए थे, वसुंधरा जी पर लगाए गए थे, वो सामने लेके आए थे। अब आज इतने 4.5 साल के बाद भी उन पर कार्रवाई नहीं हुई, तो उन्होंने अपना अनशन भी किया और उनके आरोप को उन्होंने कहा कि जनता के भी जवाब क्या देंगे हम लोग, ये बात उन्होंने कही। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, ना कभी कहेंगे। पर उन्होंने याद दिलाया सार्वजनिक रूप से, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हम भी मौजूद थे वहाँ पे, उन्होंने चिट्ठियाँ दिखाई, अपनी चिट्ठियाँ जो देखिए मोदी जी, निश्चित रूप से हाँ सॉरी मनीष जी, निश्चित रूप से उन्होंने अपनी बात को रखा है। और उनका कहना यही है कि जो भ्रष्टाचारी बीजेपी है, जिससे वसुंधरा राजे सिंधिया ने जो घोटाले किए थे उनको सामने लेके आए थे हम लोग, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने चिट्ठी लिखी, चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को भेजी, तो इसमें बुराई भी नहीं है। आज हम सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं, जो जिन मुद्दों को लेकर हमने लड़ाई लड़ी थी, जिन बातों को लेकर संघर्ष किया था, और सबसे बड़ी बात जो राज आया उसमें सबसे बड़ा योगदान ये था कि हमने भ्रष्टाचारियों सरकार को हटाने के लिए हमने वोट मांगा था। उस वोट के आधार पर हमारी सरकार बनी। अब हम उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करें तो उस बात को उन्होंने उठाया है। कल रामेश्वर लाल डूडी ने किसान रैली की नोखा में, बीकानेर के नोखा में, वहाँ पर तमाम नेता मौजूद थे और ख़ास तौर पर गहलोत खेमे के काफ़ी नेता थे। तो क्या ये सत्य प्रदर्शन अशोक गहलोत ने दिखाया है अपना राजस्थान? ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं, और चाहे राजस्थान में हर जिले वाइज, तहसील वाइज बहुत सारे कैंप भी चल रहे हैं, बहुत सारे आयोजन भी चल रहे हैं। तो उस कड़ी में का आयोजन हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था कि कोई शक्ति प्रदर्शन किसी का हुआ हो। ये तो पार्टी का मिला जुला सबका प्रयास रहता है, सब मिलकर काम करते हैं। वहीं अब 6 मई को खबरें आ रही है, 6 मई को जो हेमाराम चौधरी है वो बाड़मेर के नरेंद्र कुछ उनका बेटे की अपनी याद में बनाया है, एक बड़ा कॉलेज बनाया है। वहाँ पर जो उद्घाटन करने सचिन पायलट पहुँचेंगे और वहाँ पर सभा करेंगे सचिन पायलट, और वहाँ पर हेमाराम चौधरी गांव-गांव में जाकर कह रहे हैं कि आप पहुँचिएगा, वहाँ पे आइएगा, तमाम नेता आइएगा। तो ये क्या माना जा रहा है? ये देखिए, निश्चित रूप से ये उनका व्यक्तिगत कार्यक्रम है हेमाराम जी का। और हेमाराम जी हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं राजस्थान सरकार के अंदर। सचिन पायलट जी उनके कार्यक्रम में जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और ये मेरा मानना है कि जहाँ जहाँ पे राजनीतिक लोगों को जब बुलाया जाता है वहाँ सब पहुँचते भी हैं। पायलट साहब हमारे सबके नेता हैं और वो अपनी बात बड़ी मुखर तरीके से कहते हैं, और इसीलिए हेमाराम चौधरी जी बड़ी मीटिंग आयोजित करके अपनी बात उनकी पहुँचाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में रहते हुए कुछ आरोप लगाए, बयानबाजी दे कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन वहीं कांग्रेस में ही अंदरूनी बयानबाजी सामने आ रही है कई नेताओं की आपस में। देखिए, कोई बयानबाजी नहीं है, हम सब एक हैं। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पायलट साहब ने कोई किसी पर आरोप नहीं लगाया, उन्होंने तो अपनी बात रखी है कि जिन मुद्दों पर लेके हमने संघर्ष किया था उसका क्या हुआ। और ये घर में कहने में कोई बुराई भी नहीं है, हमको सबको बात कहनी भी चाहिए। कहीं हमको लगता है कि कुछ चीज़ गलत हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए हमको प्रयास करना चाहिए। उसी कड़ी में उन्होंने अपनी बात को रखा है। वहीं राजेंद्र गुड़ा ने चेतावनी दे दी थी आलाकमान को कि अगर आप में हिम्मत है और माँ का दूध पिया है तो आप पायलट साहब पर कार्रवाई करके दिखाओ। देखिए, राजेंद्र जी बड़े नेता हैं हमारे, और राजस्थान सरकार में मंत्री भी हैं। उन्होंने किस संदर्भ में क्या बात कही मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन इनका कहना और अपनी बात को, वो वैसे भी वो ऐसे नेता हैं हमारे राजस्थान के जो अपनी बात को निर्भीकता के साथ कहते हैं। उन्होंने कही है तो उनके संदर्भ में उनसे बात करनी चाहिए, मेरा ही मानना है। एकदम से क्या हो गया? आलाकमान कह रहा था कि हम कार्रवाई करेंगे अनुशासनहीनता की, और ऐसी जो कोई किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है और धरना दिया जाता है, तो पार्टी के
विरुद्ध माना जाएगा और फिर बाद में कुछ कार्रवाई नहीं होती? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि रंधावा जी हमारे पार्टी के प्रभारी हैं। उन्होंने किस संदर्भ में क्या सोच के क्या बोला है, ये जानकारी उनको ही है। क्या कांग्रेस आएगी अब की बार राजस्थान में? निश्चित रूप से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। सचिन पायलट जी को आगे रख के पार्टी मुकाबला लड़ती है, चुनाव लड़ती है, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सरकार बनेगी, ऐसा मेरा भरोसा है। ट्रेंड टूटेगा? क्योंकि देखा जाता है कि काफ़ी सालों से 1993 के मेरे ख्याल से कि ये ट्रेंड चला हुआ, एक बार बीजेपी देखो, आती है, पायलट एक साहब बार बार कांग्रेस एक ही बात वो कह रहे हैं कि इस ट्रेंड को तोड़ना पड़ेगा। ये ट्रेंड जो चला आ रहा है उसको इस बार तोड़ने का पूरा अच्छा मौका है। हम सब लोग मिलकर सामूहिकता के साथ प्रयास करेंगे। और ये बात पिछले 2.5-3 साल से लगातार पायलट साहब कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो, हमारे साथियों को आगे मौका मिले, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा तो जनता हमारे साथ खड़ी होगी। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में 8 महीने बाद जो चुनाव होंगे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप कह रहे हो ये ट्रेंड तोड़ना है, सचिन पायलट कहते हैं। झारखंड महादेव मंदिर जाते हैं सचिन पायलट, उनके साथ आपकी भी तस्वीरें देखी जाती है, आप भी मौजूद रहते हो। उस दौरान ये भी कहते हैं कि हमें ट्रेंड को तोड़ना है, वहीं जो हमने जनता से वादे किए थे, बीजेपी कार्यकाल में जो घोटाले हुए थे, कथित घोटाले, उनकी कार्रवाई करने के वादे किए थे, वो नहीं कर रही है सरकार को। मैं कहना चाहूँगा कि उस पर कार्रवाई करो आप। बिल्कुल सही कह रहे हैं मनीष जी। देखो, वो सही बात कह रहे हैं कि जो सच्चाई के साथ जो बात जो आदमी नेता कहता है वो दिल से कहता है। उन्होंने अपने दिल से बात कही है कि यार जो हमने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, तो जनता को क्या जवाब देंगे हम लोग। तो अपनी जवाबदेही तय करने के लिए हमको सबको प्रयास करना चाहिए कि जो हमने कहा था, जो कथनी और करनी में हमारा अंतर नहीं होना चाहिए। तो इससे उन्होंने ये भी आरोप लगाए थे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर वो गहलोत कार्रवाई नहीं करते हैं तो क्या वाकई वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के बीच कोई गठजोड़ है? कोई ऐसा आरोप उन्होंने लगाया नहीं, ये खाली एक हो सकता है उन्होंने ऐसा कहा था। उन्होंने एक शब्द भी ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। और उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को, आला कमान को, अशोक गहलोत जी को तय करना चाहिए कि जिनके मुद्दों पे हम संघर्ष करते हुए आए थे उन मुद्दों को फैसला हो। राजस्थान की जो विपक्ष में अभी बैठी है बीजेपी, और वो कह रही है कि अपराध बढ़ रहा है, पेपर लीक के मुद्दे हैं, कांग्रेस विफल रही है अपने कार्यकाल में, तो क्या ये मुद्दे कांग्रेस के लिए चुनौती रहेंगे? देखिए, बीजेपी खुद लड़ रही है, बीजेपी के नेता लड़ रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। आप कई खबरें पढ़ते हैं कि छोटी छोटी बात के लिए वो संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। बीजेपी एकजुट कहाँ है आज? बीजेपी में पूर्व अध्यक्ष सतीश पूनिया जी हो गए, इसके पहले वसुंधरा जी लड़ाई लड़ रही थी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत कह रहे हैं, ओम बिरला जी कह रहे हैं, 10 से ऊपर तो सीएम उम्मीदवार हैं। कहाँ लड़ाई लड़ेंगे वो हमसे? ना तो उन्होंने विपक्ष का रोल ढंग से निभाया और ना जनता के हित की को बात कर पा रहे हैं ऐसी, तो लगता नहीं है कि उनका कुछ भी होने वाला है। क्या रीज़न है कि सभी लोग दावेदारी कर रहे हैं और आलाकमान भी, जो बीजेपी का आलाकमान है, बीजेपी के तमाम नेताओं से हमने बात की थी, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री का चेहरे की घोषणा नहीं की जाएगी विधानसभा देखिए, चुनाव हिम्मत के नहीं है बाद ना, ही, हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए, स्टेट का चुनाव स्टेट के नेताओं के दम पर होना चाहिए, क्योंकि काम वो करेंगे। सेंटर का नेता काम करने थोड़ी आएंगे यहाँ पे। जो काम करेंगे वो जो नेता जो यहाँ पे रह करके जनता के बीच रहे हैं, इनको तय करना चाहिए नेता कौन होगा। इनका कोई नेता है ही नहीं, चुना कहाँ से? चुनने के लिए नेता होना जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी खुद ही लड़ के मर जाएगी। आखिरी सवाल आपसे कि आप कह रहे हो कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, राज्य का चेहरा होना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी में राज्य का चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री? देखिए, ये तो आला कमान तय करेंगे कौन चेहरा होगा, पर हम तो ही चाहते हैं कि राजस्थान में सचिन पायलट जी मुख्यमंत्री बने, राजस्थान की आवाज़ बन के उभरें और राजस्थान की जनता की सेवा करें, ये हम सबका मन है। तो ये थे हमारे साथ सुरेश मिश्रा जी, जिन्होंने कहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनना चाहिए राजस्थान का, आलाकमान को भी सचिन पायलट को बनाना चाहिए मुख्यमंत्री। और इनका ये भी कहना है कि बीजेपी में काफ़ी चेहरे हैं, 10 चेहरे हैं मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए, और आलाकमान को जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करनी चाहिए बीजेपी में भी, क्योंकि केंद्र के नेता के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाना चाहिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।